छिंदवाड़ा जिले के हर्रई में पहले आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत किया। जलगंगा संवर्धन कार्यक्रम में हर्रई पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह सहित सांसद, विधायक, जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने हर्रई जलाशय में श्रमदान किया। जनजातीय कार्य विभाग की स्वीकृत 40 लाख रुपए की लागत के आदिवासी सीनियर छात्रावास भवन व जल प्रबंधन 33 लाख रुपए लागत से एसटीपी व अन्य घटकों के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। श्री सिंह ने जल संरक्षण का संदेश दिया। बोले, सभी को मिलकर जल संसाधनों को बचाना होगा। श्री साहू ने भी अपील की। विधायक कमलेश प्रताप शाह ने जल संरक्षण पर जोर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए छिंदवाड़ा सांसद श्री साहू ने क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। विधायक शाह ने कहा, आदिवासी अंचल अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का विकास केवल भाजपा सरकार में ही संभव है और इस जल संवर्धन कार्यक्रम की जनसभा में प्रभारी मंत्री को सुनने बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह और भाजपा के कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे जिले के कलेक्टर महोदय और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और दूर दराज से आए सभी माता बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, जलगंगा संवर्धन कार्यक्रम के तहत ये बहुत अच्छी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस अभियान का आयोजन हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील स्तर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हमें पानी को रोकने का यह अभियान है। यहाँ बहुत से जनप्रतिनिधि उपस्थित है, चाहे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच हो, चाहे हमारे जनपद सदस्य हो, जिला सदस्य हो, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष हो, जनपद के अध्यक्ष, ये सभी से मेरा निवेदन है कि जब नदी नालों के जो बहाव जब तक रहता है तो इसमें हम पानी को कैसे रोक सकते। आने वाले समय में बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ता है। आज जल से ही हमारा जीवन भी चलता है और इसे कैसे रोक सकें, इसे कैसे बचा सकें, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। माननीय मंत्री जी को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये जो ब्लॉक है तो पूरा आदिवासी ब्लॉक है और यहाँ 67 पंचायत है और समस्त पंचायतों में आदिवासी सरपंच निर्वाचित होकर आते हैं। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, यहाँ महिलाओं की सरपंचों की संख्या ज़्यादा है और जनपद सदस्य भी यहाँ पे महिलाएं अधिक है। तो ऐसा महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस ब्लॉक में होता है पंचायतों के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे इस ब्लॉक में जो 40 वर्षों से इस विधानसभा में जो विकास नहीं हुए, उन विकास कार्यों की शुरुआत छिंदवाड़ा जिले में अगर कहीं हुआ है तो वो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपको भी, माननीय मंत्री जी को, हमारे जिले के सांसद महोदय को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि 40 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता। मैं यहाँ पे 3 बार कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, पार्टी की ओर से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हुआ विधायक के रूप में 4थी बार माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फिर पुनः अवसर प्रदान किया और मैं यहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से
और यहाँ पे जो विकास की जो शुरुआत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी में रहते ही हो पाया है। तो मेरा जनता जनार्दन से भी निवेदन है कि यहाँ पे चाहे हमारे बड़े डैम की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंगों की बात हो, चाहे हमारे बड़े बड़े स्कूलों की बात हो, ये जो विकास आज हमको देखने को मिल रहा है ये संभव भारतीय जनता पार्टी में ही हो सका। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की दूरदर्शिता कि जल को हमको बचाना है और प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि खेत का जल, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रुके और साथ ही साथ जो हमारे जल स्रोत है उनका बचाव किया जाए, उन्हें कैसे उसमें जल बढ़ सकता है। इस मंशा से यह जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और पूरे प्रदेश में हर जितने भी हमारे जल स्रोत है उसको संवर्धन के लिए, उसको बचाने के लिए एवं उसमें जल कैसे बढ़े, इस उद्देश्य से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। और हमारे जिले में भी बड़ी मात्रा में जितने भी हमारे जल संवर्धन है, जल के स्रोत है, उसको बचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारा छिंदवाड़ा जिला देखा जाए तो 7 बड़ी नदियाँ निकलती है जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है। हमारे हर्रई अमरवाड़ा विधानसभा से भी 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नदियाँ निकलने के बाद जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, लेकिन हमारा अमरवाड़ा ही प्यासा है। इस अमरवाड़ा में हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं बहुत मेहनती हैं, लेकिन खेती के लिए पानी नहीं था, दूसरी जगह जाकर के वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इतने लंबे समय कांग्रेस का शासन काल रहा और छिंदवाड़ा जिले ने मुख्यमंत्री दिया था, लेकिन उन्होंने कभी अमरवाड़ा के आदिवासी भाइयों बहनों के प्रति कभी चिंता नहीं करी। उन्होंने कभी यह सोचा नहीं कि अमरवाड़ा में कैसे सिंचाई के लिए जल लाया जा सकता है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने सोचा, तय किया कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए, हमारे अमरवाड़ा में सिंचाई के लिए पानी मिले। जो लोगों की करोड़ों की प्यास बुझाता है, ऐसे अमरवाड़ा के लोगों की प्यास बुझे, इस उद्देश्य से 4000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की यह सिंचाई की योजना बनी और शक्कर पैच लिंक परियोजना और एक भरत लिंक परियोजना के माध्यम से अब अमरवाड़ा भी हरा भरा होगा और अमरवाड़ा के लोगों को ये भी पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथियों, अभी कमलेश शाह जी ने बताया कि लंबे समय से वो कांग्रेस से विधायक रहे लेकिन कभी विकास नहीं कर पाए और आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप देख रहे हैं अमरवाड़ा में किस तरीके से विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कर रही है। हमारे अमरवाड़ा में 28 से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किसी ने किया तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रभारी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी के माध्यम से तय हुआ। और मैं आज खुशी होती है कि अगर छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री जी का आगमन होता है तो वो कहते हैं कि मुझे अमरवाड़ा विधानसभा जाना है और अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई में आज प्रभारी मंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा क्योंकि प्रभारी मंत्री जी का आगे भी कार्यक्रम है, लेकिन हम सब उनको सुनना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सड़कें दिए, आपने 28 से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र दिए हैं और लगातार अमरवाड़े के विकास आपकी प्राथमिकता में है। तो माननीय प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोलते हैं कि जयकारा लगाने से सुस्ती दूर होती है, तो बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की। इतना धीमा जाए रानी दुर्गावती के नाम पर? कितनी माताएं बहनें जिन्होंने रानी दुर्गावती का नाम सुना है? अरे आपकी पूर्वज है रानी दुर्गावती, मालूम है कि नहीं? तो रानी दुर्गावती का जयकारा जरा जोर से होना चाहिए। बोलिए रानी दुर्गावती की। मंच पे विराजमान क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जिन पर पूरे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता ने भरोसा करके उनको अपना आशीर्वाद दिया और वो आज आपके बीच में वैसे आते रहते हैं, आज भी है, आदरणीय बंटी साहू जी, आपके अपने लाडले यशस्वी विधायक, यहाँ के राजा कमलेश शाह जी, मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जनाध्यक्ष
आदरणीय शेषराव यादव जी, श्रीमती संगीता डहरिया जी, श्री रामनारायण धोबे जी, श्री हरीश साहू जी, दीपा डहरिया जी, जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती केसर नेताम जी, पार्टी के महामंत्री टीका। अपने राजा को भी उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता था विकास के कार्यों के लिए। कमलेश जी, अभी आपको हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे केवल ये कहते हैं और मुख्यमंत्री जी पूरा कर देते हैं। पहले आपको हेलीकॉप्टर केवल दिखाया जाता था और हेलीकॉप्टर दिखाकर वोट लिए जाते थे। आज हम आपके बीच में आपको प्रणाम भी करते हैं और विकास के कार्य आपके बीच में लाकर आपको देते हैं। आपने सुना सांसद जी कह रहे थे कि एक एक सड़क 150 करोड़ रुपए की, और जो परियोजनाएं चल रही है, क्षेत्र पानी की दृष्टि से समृद्ध हो, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी परियोजना, विकास के इतने काम, ये केवल इसलिए हो रहे हैं माताओं, बहनों और भाइयों, क्योंकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है। और इतना ही नहीं, आपने 40-50 सालों से जो आपके साथ ज्यादती हो रही थी, इस बार जब छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव हुआ तो छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया कि कमलनाथ जी कहां से आए थे वहां जाओ, हम तो अपने बेटे बंटी साहू को चुनाव में विजयी बनाएंगे। और उसका परिणाम देखिए, परिणाम यह है कि चारों तरफ छिंदवाड़ा में विकास की बयार बह रही है, विकास की धारा बह रही है। और विश्वास रखिए, आने वाले समय में भी ऐसे ही चलती रहेगी। अरे कभी किसी ने आपकी सुन ली थी क्या? अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो कभी आपका आयुष्मान कार्ड बनता क्या? अगर कोई कमलेश जी बीमार पहले पड़ जाए, घर में बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, माता पिता बीमार हो, तो लोगों को सोचना पड़ता था कि उनका इलाज कराएं या बच्चों के मुंह में रोटी का निवाला डालें। ये सोच होती थी कि नहीं होती थी? लेकिन आज जरूरत नहीं है। आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, वो एक कागज का टुकड़ा होना चाहिए बस। केवल बड़े बुजुर्ग बीमार है तो हाथ पकड़ के अस्पताल में जाकर खड़ा कर दीजिए, 5 लाख रुपए तक के इलाज की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका पैसा नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव देंगे, आपको पास से कुछ नहीं भरना पड़ेगा। ये सुविधा किसने दी है? ये घर घर गैस के कनेक्शन, ये सुविधा किसने दी है? ये सारी सुविधाएं आपका जीवन स्तर बेहतर हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विचार करके ये निर्णय किए और आपको योजनाओं का लाभ दिया। बहुत योजनाएं हैं, आप सभी योजनाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन ये योजनाएं पहले क्यों नहीं बनी? जब कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब तो केवल और केवल आपको हेलीकॉप्टर के दर्शन होते थे। उनको डर लगता था कि कहीं आपने सड़क देख ली, कहीं आपके क्षेत्र में स्कूल बन गए, कहीं पानी से आप समृद्ध हो गए तो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बच्चे समझदार हो जाएंगे, हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख जाएंगी, और ये पढ़ लिख जाएंगी तो सच्चाई को जान लेंगी। इसीलिए हेलीकॉप्टर का पंखा दिखा दिखाकर वोट लो। लेकिन जनता अब समझदार और जागरूक है, और इसलिए पूरे प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से आशीर्वाद दिया। अरे बेटियां जो गोद में बैठी हैं, इसको भी लाडली लक्ष्मी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। हमारी माताओं बहनों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। लेकिन इतना ही नहीं है, हम इस बात के लिए भी आज आपके बीच में आ रहे हैं कि आने वाले समय की जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे किया जाए। आग भीषण लगी, इतनी तेज आग थी
कि गांव का हर व्यक्ति नदी की तरफ दौड़ा अपने बर्तन लेकर और पानी ला के आग में डालने लगा, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। एक पेड़ पे कौवा और एक चिड़िया बैठे थे। चिड़िया ने देखा कि पूरा गांव दौड़ के आग बुझा रहा है, आग नहीं बुझ रही है, तो चिड़िया भी उड़ के गई, नदी में अपनी चोंच से पानी भरा और ऊपर लाकर आग के ऊपर एक बूंद पानी डाल दिया और बार बार वो यही करने लगी। कौवा बैठा बैठा देख के हंस रहा था, उसने मजाक उड़ाया और कहा, चुटोरे चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के बूंद से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम सबको भी ये चिड़िया के प्रयास करना चाहिए, हम सबको भी एक लहरी के प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आग लगे जरूरी नहीं है, उसके लिए आवश्यक है कि हम इसमें अपनी भूमिका कहां निभा सकते हैं। हम सब मिलकर, गांव के लोग मिलकर, अपने मोहल्ले के लोग मिलकर हम ये संकल्प ले सकते हैं क्या कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी पर्याप्त हो, उसमें अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे जनजाति भाई बंधु बहनें ये सभी के सभी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने वाले लोग, और इसलिए आज की जरूरत को निश्चित रूप से आप सभी समझेंगे और आने वाले समय में इस जिम्मेदारी को कंधे पर उठाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की एक समृद्ध विरासत सौंपेंगे और ये जल गंगा अभियान, संवर्धन अभियान जैसे अभियानों को सार्थक करेंगे। मुझे विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रानी दुर्गावती की जय। हर्रई से हरिओम नेमा की रिपोर्ट।